स्टार्स। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं? विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक या किनेस्थेटिक। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजमर्रा की जिंदगी में आप बढ़िया फंक्शन करते हैं। जैसे कुछ लोगों का लेफ्ट हैंड स्ट्रांग होता है, कुछ का राइट। लेकिन अगर आप एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, यानी आपके दोनों हाथ से आप बढ़िया से काम लेते हैं, तो आपका एक एज है बाकी सब पर। ये एक अलग विषय है। इसी तरह से अगर आपके तीनों चैनल्स खुले हुए हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक, तो यू आर ऑलवेज एट योर क्रिएटिव बेस्ट। इसका मतलब ये एक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, राइट? अब विजुअल को आप इस तरह से समझ लें, ज्यादातर जो पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग करते हैं, या फोटोग्राफर्स, एक्टर्स, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स। ऑडिटरी में आप ये कह लें म्यूजिशियंस, लिरिक्स राइटर्स। एंड किनेस्थेटिक्स नॉर्मली लड़कियां, महिलाएं, ज्यादा टच पीपल होते हैं, ये है ना, या आप उसे फीलिंग की बात कहते हैं, या है ना, किनेस्थेटिक। तो अगर तीनों चैनल ओपन हैं, लेकिन उसके बारे में हम पहले बात नहीं करेंगे, पहले हम जानना चाहेंगे। हालांकि ये सही है कि अगर मेरा राइट हैंड स्ट्रांग है तो उसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड ऐसे थोड़ी रखता हूं या ऐसे थोड़ी चलता हूं, है ना। कभी हो सकता है कि 1 2 3 2 1 3 3 2 1, लेकिन पहले क्या हम जानना चाहेंगे कि हम प्राइमरीली क्या हैं, विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक? आप जानना चाहेंगे? ग्रेट। तो मैं आपको 3 छोटी छोटी सिचुएशंस सुनाता हूं, एंड आप सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए, आंखें खोल के सुनिए, और देखिए कि किसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? तैयार? शाम का वक्त है, सूरज डूबने वाला है। लाल गोला, सुर्ख लाल। अभी लग रहा है कि जैसे ही पानी से टकराएगा, छन की आवाज से डूब जाएगा। एंड यू आर रियली एंजॉयिंग सनराइज और सनसेट। अभी आप एंजॉय कर रहे हैं सनसेट। यहां पर ऐसे ही एक मुझे बात ख्याल आई, बहुत बढ़िया है, कि तस्वीर देखकर आप बता सकते हैं कि सनराइज है या सनसेट है। तो मतलब क्या हुआ कि जिंदगी में जब आप उरूज पर हैं या गुरूब, यानी जब आप उगते हैं तो उसी शान से उगिए, और डूबते हैं तो उसी शान से डूबिए। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। तो आपने देखा ये, और एकदम आसमान साफ है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं लालिमा, और उसके अलग 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 ग्रेडेशन है, और शायद एक सितारा कहीं, है ना, पहला सितारा थोड़ा सा हल्का सा, है ना, दिखाई देने लगा, राइट? ओके, स्टोरी नंबर 2। आप समंदर किनारे गए हैं, एक लहरों की आवाज़ें, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई फौजें चली आ रही हैं, कभी लगता है कि किसी दोस्त ने आपके कंधे पर हाथ रख लिया है, लहरें आ रही हैं, टकरा के लौट रही हैं। मेले जैसा माहौल है। पहले जूहू बीच में होता था, है ना, दुनिया भर के मतलब तरह तरह के लोग, कोई घोड़ा गाड़ी वाले, तो कोई मेले जैसा होता था कि इसे यहाँ चकडोल बोलते हैं। बच्चों की किलकारियाँ, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं लोग, उनकी आवाज़ें, कुछ खूंचे वाले आवाज़ें लगा रहे हैं, लोगों को पुकार पुकार के बुला रहे हैं कि आइए, आपका ध्यान किधर है ना, आइए हमारे यहाँ, है ना, और हर तरह के खाने मिलते थे। स्टोरी नंबर 3।
आप नंगे पांव किनारे किनारे चल रहे हैं, धीरे धीरे कभी कभी बीच में पानी की एक लहर आती है, आपके पैरों को धोकर चली जाती है, क्योंकि अभी अभी सूरज डूबा है तो थोड़ा सा है ना धुंधलका है, धुंधलका भी बोलते हैं, और रेत हल्की सी गर्म है, तो आपके पाँव में भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई किसी ने आपको एक मसाज दे दी है ना, और आप पानी आता है तो थोड़ा आपके पैरों को और ठंडा करके चला जाता है, और रेत पर जब आप चल रहे हैं तो बड़ा सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है, और आप है ना सो फिर आपको लगता है कि नहीं अब पानी ज़्यादा बढ़ गया, तो आप धीरे से थोड़ी गीली रेत पर चलते हैं, थोड़ी उससे आगे हाई टाइड में जितनी भी आई थी आप थोड़ी सी ड्राई रेत पर चलते हैं। ठीक है, अब किस कहानी को आप रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर पहली कहानी को आप रिस्पॉन्ड करते हैं, यू आर विजुअल। सेकंड को करते हैं तो यू आर ऑडिटरी। थर्ड को करते हैं तो आप किनेस्थेटिक। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आप एक्टर्स हैं, तो आपके सारे चैनल ओपन होने चाहिए, क्योंकि जब आपको स्क्रिप्ट मिलेगी तो फर्स्ट आपने उसको समझना है। कहते हैं ना, एक्टिंग इज अंडरस्टैंडिंग। वो जो स्क्रिप्ट है, लाइनें, लाइनों का सब टेक्स्ट, हिडन मीनिंग, ब्यूटीफुल मीनिंग, तो वो शब्द यानी ऑडिटरी हो गया। आप पढ़ते हैं अपनी स्क्रिप्ट, लाउड सुनते हैं अपने आप को, देन यू हैव टू क्रिएट इट। तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? फिर अगेन ऑडिटरी। तो नाउ you need to have a great visual sense. You have to develop. अगर आप अभी विजुअल नहीं हैं तो। मैंने दिलीप साहब से पूछा था, मैंने कहा दिलीप साहब आप इतना अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, आप तो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में गए नहीं, आपने कभी ट्रेनिंग नहीं की, तो उन्होंने भी यही कहा। और फिर मैंने अमीन साहब के साथ, अमीन सयानी, अगर आप नहीं जानते तो अपने पेरेंट्स से पूछो, आवाज़ के बेताज बादशाह है ना, विविध भारती और हवा महल ये सब बाद में आए, बिना का गीत माला, जी हाँ भाई और बहनों तो बहुत बहुत बड़ा नाम आज भी वो नंबर 1 है और आज भी नंबर 10 है, जबकि अब दुनिया में नहीं है। मेरे मेंटोर थे, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि आप रेडियो में जब आप इतना अच्छा एक्सप्रेस करते हैं तो दोनों का जवाब एक ही था कि शब्दों के पीछे की तस्वीरें देखता हूं मैं। हर शब्द के पीछे एक तस्वीर होती है, यानी बात वही है कि विजुअल। एंड अब मजे की बात यह है कि व्हेन यू गो पिक्चर्स, अभी जैसे मैं आपसे कहूं कि एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप एक डिस्क्राइब करो, आप सनसेट है ना, जस्ट डिस्क्राइब इट, ओके, थोड़ा सा। एंड नाउ अपने माइंड में आप देखिए कि है ना, माइंड साइड से कि सन सेट हो रहा है। एंड जिस वक्त आप अपने मन में ये देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जस्ट स्पीक, एक्सप्रेस, और आप उसको सिर्फ रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन वर्बल। आप देखिए आपके शब्द कैसे इमोशंस में भीग कर आते हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे शब्दों ने इमोशंस का जामा पहन लिया है, कपड़े पहन लिए हैं, खूबसूरत कपड़े, ब्यूटी, एस्थेटिक्स, जो भी आप कहना चाहें। सो दैट्स अ पॉइंट, यू हैव टू गो पिक्चर्स। तो जैसे आप यू गो पिक्चर्स, सारी पिक्चर्स आर कनेक्टेड विद योर इमोशंस, राइट ब्रेन। So you have to be a thinking, feeling actor. You have to use the whole brain in synergy. आप समझ रहे हैं मेरी बात? in balance. तो उससे क्या होगा? You are at your creative best. लाइफ में भी, your रोजमर्रा की कम्युनिकेशन भी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि you अंडरस्टैंड या डेवलप। और अगर ऑलरेडी आप बहुत विजुअल हैं, अगर वाकई अगर हैं, अभी भी हैं, तो यू कैन एनहेंस योर सेंस ऑफ परसेप्शन।
to be better and better or be a Jonathan Seagull, go to another level, है ना, another realm. तो मेन सारा खेल है विजुअलाइजेशन का। इससे पहले कि मैं आपको तरीका बताऊं या शुरू करें आज, और एक कमाल की मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा या आप कह लो कि एक टेक्निक सिखाऊंगा, मैं आपको एक बात बताऊं, सीक्रेट के बारे में आप सब जानते हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन उसमें शर्त यही होती है कि आप जो भी अपनी इंटेंशन थ्रो करेंगे वो पिक्चर्स में करेंगे। सो यू हैव टू विजुअलाइज कि द मोमेंट यू मैनिफेस्ट वट एवर यू नीड टू मैनिफेस्ट, हाउ आर यू गोइंग टू फील, तो फील द वे यू आर गोइंग टू फील व्हेन यू मैनिफेस्ट। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर इफ यू गो पिक्चर, यू आर गोइंग टू फील द वे यू आर गोइंग टू फील। सो यू हैव टू go pictures, see pictures, visualize, then and only then you can manifest anything. तो ये देखिए कि लाइफ में भी आप कुछ भी जो चाहे हासिल कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। अब आ गई बात एक्टिंग की। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप जब पहले पढ़ेंगे और आप अंडरस्टैंड करेंगे और बाद में वही है कि जो लाइनें आप जब बोलते हैं तो वो इमोशंस होते हैं बेसिकली, जिनके ऊपर शब्द तैरते रहते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो इमोशन के वर्ड्स होते हैं। पर यू हैव टू गो पिक्चर। आपने अगर एक्चुअली देखा सनराइज और फिर आपने उसे एक्सप्रेस किया, वर्बल एक्सप्रेशन, तो वो जो आपने कहा होगा, वाओ, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम आई एम वॉचिंग सनराइज और सनसेट और बड़ा खूबसूरत है और क्या समा है और अच्छा ठंडी हवा चल रही है। नो, वो जो एक वाव है वो है एक्टिंग, राइट। नाउ जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपने विजुअलाइज को अपने आप को मतलब ट्रेन करना है, जो आपका सेंस ऑफ परसेप्शन है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप कहीं भी जाते हैं, लोगों को देखते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी आप देखते हैं, है ना, देखते हैं नेकेड आई से, पहले अच्छी तरह से आप विद लॉस ऑफ अवेयरनेस देख लो, देन क्लोज योर आइज इनिशियली एंड देन अगेन विजुअलाइज। उसको दोबारा देखने की कोशिश करो इन डिटेल, जो भी है ना, पूरा इंट्रिकेट, मतलब अब देखो अच्छी तरह से क्या वर्ड्स हैं, क्या पिक्चर्स, कलर्स, व्हाटएवर, है ना। फिर दोबारा देखेंगे, इस बार और साफ देख पाएंगे, फिर देखेंगे। तो हर पल जब जब आप खाली हैं, कीप डूइंग दैट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कुछ पोस्टर्स देखते हैं, लोगों को जब देखते हैं, फिर अगेन वही करें आप कि आप आंखें बंद करके उन्हें देखें। आपकी परसेप्शन क्या है, उनका चेहरा कैसा है, या फिजिक फिगर, क्या कपड़े पहने हुए हैं, उनका स्टाइल स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि भाई इस वक्त मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। बेस्ट तरीका होता है ट्रेन्स में, लोकल ट्रेन्स, लेकिन आप लोगों को घूर के मत देखिए, स्पाई की तरह देखिए, नहीं तो लोग मारेंगे आपको। लेकिन आप देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, उससे आपकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगी कि लोग जो है वो मतलब क्या उनका प्रोफेशन हो सकता है ना, या इस वक्त उनकी स्टेट ऑफ बीइंगनेस क्या है, क्या सोच रहे हैं, है ना। आर दे हैप्पी और दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, उलझन में हैं। तो ये अभी आप प्रैक्टिस शुरू करो, है ना। जब ऑब्जर्व भी करते हो, जैसे मैंने कहा कि रनिंग कमेंट्री, तो ये आप रनिंग कमेंट्री ना देकर, है ना, चुपचाप आप देखो, आंखें बंद करो, उसी ऑब्जेक्ट को, उसी चीज को, उसी इंसान को बार बार धीरे धीरे, बिना मतलब किसी को शक भी ना हो, चुपचाप देखिए, आंखें बंद कीजिए, फिर देखिए, फिर कीजिए। इस बार एक इंटेंशन ये होनी चाहिए कि यू हैव टू हैव इनर आई फॉर डिटेल, आई फॉर डिटेल्स। तो जितना डिटेल में देखेंगे, जितना भी धीरे 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 आप देखेंगे कि आप उसी तरह से, जैसे मैं विजुअल हूँ, इससे इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मैंने अपने आप को ट्रेन किया। तो
तो मैं नेकेड आई से भी लोगों को वैसे देख सकता हूँ, या सबको जैसे मैं अपनी इनर आई से देख सकता हूँ, या उल्टा कह दूँ, जैसे इनर आई से देखता हूँ मैं, उसी तरह से जैसे मैं नेकेड आई से देख रहा हूँ। तो आप भी कल ये सेंस ऑफ परसेप्शन डेवलप करेंगे, एंड देन एंड ओनली देन यू आर गोइंग टू बी इमोटिव एक्टर। एंड एक्टिंग का मतलब ये, यू हैव टू बी एन इमोटिव एक्टर, क्योंकि एक्टिंग में यू हैव टू गो ऑन इमोशंस, इट्स एन इमोटिव आर्ट। ओके, लव यू। अगर आपको कोई भी कमेंट करने हैं, कोई बात आपकी अगर नहीं समझ में आई, तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें या बताएं। लाइक करें, डिसलाइक करें तो भी शेयर करें लोगों से कि यार एक अच्छी टेक्निक सीखी, तुम भी सीखो। उससे यू विल हैव एन एज, यू विल बिकम वेरी सून a master of acting or maybe world class actor. And please subscribe it, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचे। सब्सक्राइब भी कहाँ करेंगे? हमारे नए चैनल में। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल अनकंडीशनली, गॉड ब्लेस ऑल।